Yes, 12th physics students, continue nuclei. Next, nuclear forces. बिल्कुल नोट्स अपडेट करते रहें साथ साथ ही, ओके, जैसे समझा रखा अब तक। पिछले 2-3 वीडियो से एक कार्रवाई चल रही है कि न्यूक्लियस, भले पिछले वीडियो में तो आप जान चुके हो कि हाउ न्यूक्लियस मीन्स मैनी प्रोटॉन्स कैन एग्जिस्ट रिमेनिंग टुगेदर इच अदर। बाइंडिंग एनर्जी जो कि मास डिफेक्ट के कारण क्रिएट हो जाती है और उनको बांध के रखती है। प्यारे बच्चों, जब एनर्जी मिल गई मास डिफेक्ट के कारण, तो एनर्जी इन न्यूक्लियॉन्स पर फोर्स लगाए हुए हैं ना दाबने के लिए, रिपल्सन के अगेंस्ट। सच फोर्सेस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। प्यारे बच्चों, अगर दो प्रोटॉन्स की बात करें तो इनमें ग्रेविटेशनल की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स जो कि बहुत ही वीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो रिपल्सिव है जो कि बहुत स्ट्रांग है। अल्टीमेट इसको भागी जाना चाहिए, पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस इनको बांध के रखते हैं। ओके, जाहिर है ये अट्रैक्टिव नेचर के हो गए जो कि हाई रिपल्सिव को बैलेंस कर रहे हैं। तो यही फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं। एक बात और प्यारे बच्चों, मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी क्रिएट हुई, सारे न्यूक्लियॉन्स के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। अब इसको इससे मतलब नहीं है कि वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो सब पे लगेगा। ओके, तो राइट द नेक्स्ट फॉर हेडिंग एंड लिखे इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस आर attractive forces acting between nucleons in a nucleus. These are acting between proton and proton, comma, neutron and proton, and neutron and neutron. Okay? Due to these forces, nucleuses exist. Done? Properties. Okay, number 1, these forces are short range forces. Short range forces. क्योंकि जान रहे हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, 10⁻⁻15 ऑर्डर का, इसी बीच काम करने वाले हैं ये शॉर्ट रेंज। प्यारे बच्चों, ये क्लियर होगा कि दाब के रखा हुआ, इन सबको बांधा हुआ है, यानी अट्रैक्टिव नेचर के हुए। लिख दीजिए, दीज फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। प्यारे बच्चों, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच अगर ये फोर्स लगते तो कदाचित इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकते थे, पर चूंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। दीज फोर्सेज आर नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स। प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध के सेंटर की तरफ दबा हुआ है, ऐसा नहीं। अगर ये न्यूक्लियस है और ये सेंटर है और ये दो न्यूक्लियस की बात करें तो आपस में चिपके हुए हैं। ये वाला किसी अन्य से भी चिपका हुआ है, ये नहीं सको इधर चिपके हुए हैं। अंडरस्टैंड? These forces are not central forces.
not central forces. These forces are strongest forces in nature. ओके, ये थोड़ी सी न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर चर्चा कर लेनी चाहिए आपको। तो ये बात इसमें है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी वाले में भी बता देना चाहिए था, छूट गया हो, अब नोट कर लें इसको। एंड नेक्स्ट, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा डेंसिव आपका न्यूक्लियस होता है। इसका जरा सा भी कमी अगर इसके आकार में या इसके मास में आ जाए तो अच्छी खासी एनर्जी लिबरेट हो जाएगी उसके बदले। ठीक है, क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियस अगर न्यूट्रॉन को कैप्चर करके और फिर लगभग 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाए तो जितने फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन होंगे उनका मासेस इनिशियल जो थे उनके मासेस से कम हो जाता है और ये मास अच्छा खासा एनर्जी में तब्दील हो जाता है, जो कि विनाशकारी भी हो सकती है और इसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। ऐसी एनर्जी विनाशकारी हो जाती है एटम बॉम्ब में और लाभदायक हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिलहाल न्यूक्लियर रिएक्टर आपका सिलेबस में नहीं रहा, ओके, बॉम्ब तो है ही नहीं, बस ये प्रक्रिया कैसी है, प्रोसेस, ये जरूर सिलेबस में। देखिए स्टेटमेंट पहले, देखिए न्यूक्लियर फिशन इज ए प्रोसेस, न्यूक्लियर फिशन इज ए प्रोसेस इन विच a heavy nucleus after capturing a neutron splits up into two fragments of comparable masses and a large energy is liberated. Okay, ये लिख देना। अगले लाइन से U92 238 अब रेडियो एक्टिविटी में शो करते थे प्यारे बच्चों। एक सैंपल में U238 में 0.7% U235 होता है। ये भयंकर फिशनेबल सब्सटेंस है 235। 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड बिकम्स ए हाई अनस्टेबल आइसोटोप of uranium and splits up into barium and krypton. Plus 3 neutrons are emitted plus energy. इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कैसे लिखी जाती है। बाकी बैलेंस कर लेना, जो 0 है 80 92 एंड 3 95 96 और 23, ठीक। ओके, uranium 235 when capture 1 neutron it becomes a heavy isotope and just splits up into 2 fragments, barium and krypton. 3 neutrons also emit out and a large energy is liberated. Energy released. Energy released. यूरेनियम 235 के एक फिशन से अबाउट 200 MeV एनर्जी लिबरेट होती है और इसकी कैलकुलेशन अगर 1 ग्राम यूरेनियम से करें तो इतनी भयंकर एनर्जी लिबरेट हो जाती है जिसे कई लाख 100 वाट के बल्ब 1 घंटे तक जलाए जा सकते हैं, या 20 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोट किया जा सकता है। उसके इक्विवेलेंट एनर्जी होती है 1 ग्राम यूरेनियम के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हैंडल है प्यारे बच्चों, चैन रिएक्शन।
चैन रिएक्शन। अभी आपने देखा यूरेनियम के फिशन से 3 मोर न्यूट्रॉन्स निकले, जो कि U-235 के जो बचे हुए न्यूक्लियस हैं उन पर अटैक करके उनका फिर दोबारा फिशन करेंगे। हर फिशन से फिर 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, जो कि फर्दर U-235 को फिशन करेंगे। इस तरह से इसका रेट लगातार बढ़ता जाएगा, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, और पल भर में ही फ्यू मोमेंट्स में ही टोटल सब्सटेंस U-235 इज ब्लास्ट या डिस्ट्रॉयड या फिशन। यानी कि 1 से 3 गुना, 3 गुना से 9 गुना एक चैन बनती चलेगी जिसने पूरे सब्सटेंस को खत्म कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है चैन रिएक्शन। ओके, इसी बात को समझाना मैं बोल भी रहा हूं एक बार। For fission of heavy nucleus, 3 neutrons are also emitted out. They participate in further fission processes, and again 3 neutrons per fission again emitted, and they participate again in fission process. So a chain is formed there, which continue till whole substance is fission. This process is called chain reaction. Okay? Uncontrolled chain reaction. अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, जितने भी न्यूट्रॉन एक फिशन में निकल जाएंगे सारी की सारी भागीदारी है अगले फिशन के लिए, तो वक्त नहीं बचेगा सारे सब्सटेंस को खत्म होने में, और ये विनाशकारी साबित होगा। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा अभी कंट्रोल्ड में क्या होगा। ये जो एमिट होते हैं न्यूट्रॉन्स, इनको मोस्टली रोक दिया जाता है, एक आदि छोड़ा जाता है बस आगे के लिए। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है, और तब इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो मोटे तौर पर सुन लिया, अब लिखना शुरू करते हैं। इफ इन ए चैन रिएक्शन all emitted neutrons take participate in further fission process, then whole substance is fissioned in few moments, and a large energy, a huge energy is liberated. Such process is called uncontrolled chain reaction, and this happens in एटम बॉम्ब। दोबारा सुन लेना, पर लिखते रहना बस। कंट्रोल चैन रिएक्शन, इफ ओनली वन न्यूट्रॉन emitted in fission process is able to participate in further फिशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस, अधिकांश को एब्जॉर्ब कर लेंगे हैवी न्यूक्लियस, देन फिशन प्रोसेस कंटिन्यू स्टेडली एंड एनर्जी लिबरेटेड इज आल्सो स्टेडली। दिस एनर्जी कैन यूटिलाइज इन यूजफुल वर्क एज रिएक्टर। ठीक है, सच प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस, and this happens in nuclear reactor. Okay, अब इस चैन रिएक्शन में डिफिकल्टीज क्या है, उनका रिमूवल कैसे होगा, आप टाइम रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हेड डाल दें, डिफिकल्टीज इन चैन रिएक्शन एंड देयर रिमूवल। ओके, यहां तक कंप्लीट करके अगली वीडियो के लिए रेडी रहें। ओके।